हाँ जी, नमस्ते सबसे पहले सभी। आज थोड़ा छोटा रहेगा अपना ये, है ना। पिछली बार अपनी बात यहाँ तक हो गई थी, है ना। ओके। अगर आपको याद हो तो मैंने ये बता दिया था कि रोटेशन ऑफ एक्सिस और ओरिजिन शिफ्टिंग करके हम दो तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं ना। ये मैं आपको पिछली बार बता चुका था। ये तो रोटेशन का है। रोटेशन के दौरान मैंने आपको ये बताया था कि एक टेबल याद रखनी है जो आपको हमेशा काम आएगी, ठीक है ना। वो टेबल ये रही, ठीक है। ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं और ये दोनों न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं। जब भी आपको नए कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो यूं चलेंगे और ये दोनों पटपट गिरते रहेंगे। वाई कोऑर्डिनेट निकालना तो ये दोनों पटपट गिरेंगे और वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स साइन थीटा प्लस में वाई कॉस थीटा, ऐसा है ना। तो मेरा मतलब क्या है, ये हो गया अपने पास में, है ना। अच्छा, मैंने आपको कल के दिन पे ये वाला प्रूफ करने को दिया था, ट्राई हुआ किया आप लोगों ने? और एक ये मैंने आपको ट्रांसलेशन पे क्वेश्चन करवा दिया था आई थिंक। तो ये तो आपकी तरफ से मेरी तरफ से ये डन है ना, ठीक है। अच्छा, मैंने पीएनसी नहीं पढ़ाई, मैं पीएनसी भी पढ़ाई नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अपन चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, अब अपन लोग जिस तरफ चल रहे हैं ना, उस तरफ की चीजों में अगला टाइटल, अगले क्वेश्चन का नाम है प्रूफ अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। और अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में टू टाइम्स में ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। वेयर डी इज इक्वल टू में मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मान लीजिए मेरे को अगर इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री से अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, कि अगर मुझे इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सब, मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूंगा कि मैं, पहली बात ये, अगर एबीसी है, ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो अपन एबीसी सोचेंगे एक ट्रायंगल के बारे में, ठीक है ना। नहीं नहीं, ए दास गुप्ता वगैरह नहीं, कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है अपने लिए, ठीक है। अच्छा, अब अपन ने अपनी तरफ से सपोज करो कि जैसे इसमें थोड़ा डायग्राम इस तरफ बना लेते हैं, थोड़ा आपको ज्यादा रुचिकर लगेगा वो, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से, ये ज्यादा परफेक्ट लगेगा, आपको समझ में जल्दी आएगा, ठीक है। उस तरफ नहीं झुका के इस तरफ झुका लेते हैं। ये अपना पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट इज बी, ये वाला पॉइंट इज सी। अच्छा, यहां पे अपन लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, जान करके, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। जान करके ऐसा डायग्राम, जान के ऐसा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। बनाया, इस वाले पॉइंट को हमने एक्स कॉमा वाई लिया, इस वाले पॉइंट को, ये जो इसका मिड पॉइंट है, डी इसका मिड पॉइंट है ना, डी अगर इसका मिड पॉइंट है तो इससे ये के डिस्टेंस पे के कॉमा जीरो ले लिया और ये वाली डिस्टेंस पे माइनस के कॉमा जीरो ले लिया। अब इसको प्रूव करना आसान हो जाएगा मेरे लिए। मैं इसका एलएचएस उठा रहा हूं, ठीक है। इसका एलएचएस क्या कहता है, एलएचएस कहता है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, है ना। ए बी हो जाएगा ये, तो मेरी तरफ से ए बी का स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस के का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। अब ए सी के स्क्वायर पे चलते हैं, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। इसका मतलब फाइनली ये मेरी तरफ से बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस में टू वाई स्क्वायर प्लस में टू के स्क्वायर प्लस में टू टाइम्स के स्क्वायर, बस यही हो जाएगा, है ना। आप चाहो तो टू कॉमन ले लेना, अंदर ही अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इसका आरएचएस उठाओ, आरएचएस उठाते ही हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। अच्छा, आरएचएस क्या कहता है, आरएचएस कहता है, आरएचएस कहता है, आरएचएस कहता है, आरएचएस है इसका कितना, टू टाइम्स में एडी का स्क्वायर प्लस में बीडी का स्क्वायर। टू तो है ही, एडी 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 एडी, ये वाले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये निकालोगे ना, तो एडी इज इक्वल टू में अंडर रूट में एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, माने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और उसका स्क्वायर करते इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बीडी का स्क्वायर, बीडी 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 ये वाली डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज के, आंख का अंदर बता देगा ये, ठीक है। तो दिस इज के का स्क्वायर इज इक्वल टू एलएचएस, इसका मतलब
एज प्रूव्ड, काम खत्म। ठीक है ना। तो मेरा तो ख्याल है आप में से कोई भी समझ सकता है। अच्छा आशीष, आपकी बहन जो एनआईटी त्रिची में है, ग्रेट। सबसे पहले तो मेरा नमस्ते कहना उसको, और उनको कहना कि वो अगर हो सके तो वो मुझे एक मैसेज करें। ठीक है, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल, सभी किताबों में देखने को मिलती है। वो ये कह रहा है 2 पॉइंट्स, कौन कौन से, एक तो दे दिया 0 0 और दूसरा दे देंगे, है ना, एक तो ओरिजिन ही है। ठीक है, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, ओरिजिन 0 0 और दूसरा पॉइंट है ए, और उसका नाम है 3, √3, माने उसके कोऑर्डिनेट्स 3, √3 है। ठीक है, विद अनदर पॉइंट पी, विद अनदर पॉइंट पी फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड पी। एक बहुत कॉमन सी बात है कि अक्सर इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है ना, अक्सर इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर वो क्वेश्चन में आपसे ऐसा कहेगा, ठीक है, वो आपको ऐसा कहेगा कि हम आपको 2 कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, तीसरा आप बताओ। इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम लेगा। तो देखिए सब ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको ये तो पता चल ही रहा है कि एक पॉइंट अपना ओरिजिन है, ठीक है, माने 0 0 है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है वो 3, √3 है, अपने को ये ए कहीं यहां मिलेगा, 3, √3। ठीक है, अगर आपने ये मिलाया, और तीसरा पॉइंट अगर जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने सोचा कि मैं तो पी ले लेता हूं, तो पी हमने सपोज करो ये ले लिया, यहां पे मिला है इसको, यहां पे मिला है इसको। ठीक है, जैसे ही मैं इसको मिलाऊंगा, मेरा ये जो ट्राइंगल बनेगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है मुझे। ये फर्स्ट स्लाइड चल रहा है ना। अच्छा, सेम वे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है नीचे भी बन जाए, कोई भरोसा नहीं है कि पी किधर हो। पी किसी भी साइड हो सकता है ना, पी दोनों साइड पे हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 60 60, ऊपर बना दिया नीचे बना दिया। अगर ऊपर बनता है तो एरिया पॉजिटिव आएगा, नीचे बनता है तो वही एरिया नेगेटिव आएगा, जिसको मॉड लगा के हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो ये उस बात का जवाब जो कई बच्चों को ध्यान होगा, कईयों ने पूछा था सर एरिया नेगेटिव कैसे आ जाता है, सेम चीज का एरिया नेगेटिव कैसे था, तो पी की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो आप किधर से ले रहे हैं। अच्छा, फिलहाल अपने को तो इक्विलेटरल ट्राइंगल से मतलब है सर। हाँ, ये वाला पॉइंट क्या होगा हमें नहीं पता, एच के मान लें, मान लो। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सर तीनों साइड्स बराबर होंगी, हाँ होंगी। और ये जो डिस्टेंस है अंडर में, ये 9 + 3, माने सर ये अंडर √12 है, इन दोनों के बीच का गैप अंडर √12। अच्छा, और ये वाला जो गैप है सर अंडर में h² + k² है। हाँ सर, ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये 3 - h का होल स्क्वायर प्लस में √3 - k का होल स्क्वायर है। हाँ, और सर तीनों बराबर होंगे, हाँ होने चाहिए तीनों तो बराबर। तो सर अगर देखा जाए तो ये अगर इसको संभाल के लिखते हैं, ठीक है, तो ये खुलेगा तो सर 12 तो ये दे देगा, ठीक है ना, 12 देने के साथ साथ प्लस में h² + k² भी देगा देगा, माइनस में सर एक 6h भी आएगा, और माइनस में एक सर 2√3k भी आएगा, बिल्कुल आएगा। सर तीनों बराबर होंगे ना, हाँ होंगे। तो अगर मैं पहले दो को, इन दो को मिलाता हूं, तो अंडर में 12 प्लस में h² प्लस में k² प्लस के अंदर माइनस में 6h माइनस में 2√3k, अगर मैंने मिलाया किससे, अंडर √12 से। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो स्क्वायरिंग करने में 12 12 कट जाएगा, और यहां से आ जाएगा h² + k², ठीक है ना, -6h माइनस का 2√3k बराबर में 0, ये आ जाएगा और क्या, है ना। ऐसे। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो ये बराबर में 0 हो जाएगा। अच्छा, यहां से तो मुझे कुछ मिलता दिख नहीं रहा, अब मैं इन दोनों को मिलाने की सोच रहा हूं। ठीक है,
अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं, इन दोनों को, है ना, तो देखो मैंने पहला ट्राई किया, मेरे को कुछ ऐसा कुछ खास बड़ा फायदा नहीं दिख रहा। अब मैं सेकंड की तरफ चल रहा हूं। अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं, ठीक है, अच्छा इन दोनों को मिलाते हैं ना, इन दोनों को, तो यहां से साफ पता चलता है कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 12 है, अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो। अच्छा अगर इन दोनों को मिलाते हैं, है ना, तीसरे नंबर पे इसको, इन दोनों को मिलाते हैं तो जैसे स्क्वायरिंग घटेगी, एच स्क्वायर प्लस ये कट जाएगा ना बेटा। देखो मैं जैसे ही आपके सामने इन दोनों को मिलाऊंगा ना, आमने सामने बैठाऊंगा, तो इधर से क्या क्या उतरेगा, 12 उतरेगा, एच स्क्वायर उतरेगा, के स्क्वायर उतरेगा, माइनस का 6h उतरेगा, माइनस का 2√3 के उतरेगा, है ना, यहां से। और यहां से इसके सामने कौन बैठेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कट जाएगा, और 6h प्लस में 2√3 टाइम्स के बराबर 12 हो जाएगा। ओके ओके, देखो अब मेरे पास कितनी सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है ना। मेरे पास में एक एच और के में इक्वेशन यहां है, और मतलब अभी तक तो मैं इन तीनों को लेकर के घूमता फिर रहा हूं मैं, जो अभी तक तो ऐसा कुछ बहुत ऐसा जैसे कहता है ना अच्छा वाला फीलिंग वाला तो अभी तक मिला नहीं कहीं, ठीक है ना। तो ये ऐसा कुछ हिंट नहीं कर रहा मुझे जिसको देख करके मैं अभी तक खुश हो जाऊं। तो अभी मेरे को ये और कॉम्प्लेक्स होता दिख रहा है ना भाई। हाँ, अब अगर देखा जाए तो मुझे यहां से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता लग रहा है। क्या किया जाएगा वो सोचना पड़ेगा, ठीक है। 3√3 9 होता है। मैं नहीं जानता क्या कहना चाह रहा बेटा, ये वाली बात मेरे को नहीं पता, है ना। अपने को आइडिया नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो इस पे। सोच के बताइए आप तो थोड़ा ध्यान से कि क्या आखिरकार, मतलब हो सकता है शायद मैं आपकी बात नहीं पकड़ पाया, लेकिन आप बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि क्वेश्चन के अंदर ऐसे सोच रहे हैं अपन सर। हम्म, बताइए साहब क्या करा जाए आखिरकार इस क्वेश्चन के अंदर। हम्म हम्म, कोई रास्ता। ओके, अच्छा जरा समझना। अभी तक तो आप में से किसी ने कोई बहुत पुख्ता जवाब तो नहीं दिया, हाँ, लेकिन इसकी जगह पर सर जैसे किसी ने अगर इसकी जगह पर ये लिख दिया होता कि सर 3h प्लस में √3 के बराबर में कितना 6, ये ले लिया होता तो सर शायद सोच सकते थे। मैंने कहा कैसे सोच सकते थे, सर इसमें अगर जैसे हमको ये दे दिया किसी ने, सपोज कीजिए 3h प्लस में कितना √3 के बराबर में कितना 6। अच्छा क्या सोचेंगे आप इसमें, इसमें ये सोचा जा सकता है वैसे, मैं तो कहता हूं √3 भी हटा लो अगर भाई देव आप संभाल सकते हो तो। √3 कॉमन लेके हटा रहा हूं, के बराबर में कितना 2√3। मैंने इसे और डाइल्यूट करता जा रहा हूं। अच्छा चलिए कर लिया, इससे क्या होगा सर, इससे मेरे पास के की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई भाई 2√3 माइनस √3h आ गई। ठीक है, इसका क्या करेगा बेटा, सर मैं सोच रहा हूं यहां रख देता हूं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर में, बिल्कुल रख देते हैं, है ना। इसको उठा करके इसमें रखते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के स्क्वायर की जगह 2√3 माइनस में √3h का होल स्क्वायर बराबर 12। अच्छा इससे क्या होगा, एच स्क्वायर तो है ही, इसका स्क्वायर हो जाएगा 12 प्लस में कितना 3h स्क्वायर, और माइनस के अंदर ये हो जाएगा 4 × 3 12h बराबर 12। अच्छा फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा यहां से बन जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 12h बराबर 0। ठीक है, या तो h की वैल्यू 0 आ रही है या h की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहां से सर मेरे पास h की वैल्यू 3 आ गई, हाँ h की वैल्यू मेरे पास में 3 आ रही भाई, है ना भाई, x की वैल्यू मेरे पास में 3 आती दिख रही है। ओके, h की वैल्यू या तो 0 आएगी या 3 आएगी, गुड है। अच्छा h की वैल्यू अगर 3 आ गई तो k की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2√3 माइनस √3 के सबसे घटा दो तो कितना, फाइनली मेरे पास एक वैल्यू आ रही है माइनस का √3, तो इसलिए मेरा एक कोऑर्डिनेट आ रहा है 3 माइनस √3, 3 माइनस √3 आ रहा है।
सही है, सही है, सही है, सही है। अच्छा, किसी की के की वैल्यू, कोई बच्चा कह रहा है कि सर के की वैल्यू अपने पास में, मतलब मेरे पास में अभी तक एक ही सेट आया, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ टू सेट्स, दो आते तो और सुंदर लगता सर मुझको भी। अभी तक तो मेरे पास में एक ही सेट आया, 3 - -√3। ठीक है, अभी तक तो यही सेट आया भाई। कहीं कोई गलती हो रही हो तो रोक लेना, कहीं से भी कोई गलती हो रही हो तो रोक लेना। ठीक है, यहां तक में कोई कमी हो तो देख लेते हैं। ठीक है, ये 12 h² + k² कट गया, यहां से आ जाएगा 12, ये भी बराबर है 6√3 बराबर में 12। अपन ने 2 कमा लेके काट दिया h, 2 कमा लेते 3h प्लस में कितना √3 के बराबर 6, बिल्कुल झकास। इसको बराबर में 6 लिखा, फिर अपन ने √3 कॉमन लेकर के निकाला, 2√3 हो गया, k की वैल्यू हो गई 2√3 - √3h, क्लासिक। फिर h² + k² बराबर 12 में रख दिया, अनदर गुड स्टेप। 12 हो गया, प्लस में 3h² हो गया, माइनस में 12h हो गया, बिंदास बराबर जा रहे हैं अपन। ठीक है, कुल मिला के 3h कॉमन ले लिया, h - 3 बचेगा। ठीक है, 0 और 3 बन रहा है। ठीक है, अगर मैंने h की जगह 0 ले लिया तो y की वैल्यू, h की जगह 0 ले लिया ये तो एक पॉइंट हुआ ना फर्स्ट, ये तो एक पॉइंट हुआ, माने p के नाम पे एक ही पॉइंट आया अभी तक, ये मेरा p आ गया। इसी तरह से अगर मैंने h की जगह 0 ले लिया होता तो फिर मेरे k की वैल्यू, h की जगह 0 लेते ही मेरे k की वैल्यू आ जाती 2√3 ±2√3। ओके, अभी मेरे पास में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 0, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो वाई एक्सिस पे लाई कर जाएगा, ये वाला सर वाई एक्सिस पे लाई कर जाएगा, बिल्कुल लाई कर जाएगा वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास अब 2 पॉइंट मिलते दिख रहे हैं मुझे, 2 पॉइंट मिलते दिख रहे हैं। एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं कि सर ये बराबर है क्या। माने अगर मैंने एक पॉइंट P, सर अगर मैंने 3 - लिया, दूसरा पॉइंट मैंने ओरिजिन के नाम पे 0 0 लिया, और तीसरा पॉइंट जैसा सरकार ने मुझे 3 - √3 दिया था, तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर मैं निकालता हूं तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी निकलेगी बेटा, अंडरूट में 9 + 3 12 निकल गई सर। इन दोनों के बीच की दूरी अंडरूट में 9 प्लस, है ना, √3 है, ये √3 है ना, तो √3 के हिसाब से 3 माने 12 निकल गई। अब क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी 12 निकलेगी सर, ये एक्चुअल में 3 - 3 = 0 और √3 - √3 इज -2√3 का होल स्क्वायर, और सर ये भी 12 निकल गया। मतलब ये पर पॉइंट तो एकदम परफेक्ट है, 3 - -√3 इज अ परफेक्ट लाइन। ठीक है, अब रहते हैं 0, 2√3 और 0, -2√3 पे। डायग्राम इससे क्लैरिटी से बता रहा है कि सर आपको 0, प्लस का 2√3 लेना चाहिए। अगर आपने 0, प्लस का 2√3 ले लिया तो ही आपका पॉइंट बराबर जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा तो फर्स्ट सेट तो बराबर है। अब मैं इसका सेकंड सेट पे बात करता हूं, जब मैंने h की जगह 0 और k की जगह पर प्लस का 2√3 लिया। ठीक है, अगर मैं लेता हूं तो मेरा पॉइंट हो गया 0, 2√3, अगला पॉइंट हो गया 0 0, अगला पॉइंट हो जाएगा 3, √3। लीजिए साहब चेक कराता हूं, P ओरिजन A, इन दोनों के बीच का गैप 12, आंख बंद करके बताता हूं, ये इन दोनों के बीच का गैप 9 और 3 12, सही है। इन दोनों के बीच का गैप 0, ये तो हो गया 9, और 2√3 - √3 ये भी 12 आ गया सब, बिंदास। तो हमारे पास में 2 आंसर आ रहे हैं P के नाम पे। हमारे पास में कौन कौन से आंसर आ रहा है, पहला आ रहा है 3, -√3, एंड दूसरा आंसर आ रहा है कितना, दूसरा आंसर आ रहा है 0, 2√3। अगर मैं 0, -2√3 लेता हूं तो मेरा आंसर रॉन्ग जा रहा है। ठीक है, तीसरा आंसर रॉन्ग है। ठीक है, बाकी सब मेरे पास में बिल्कुल सही आंसर है, 2 आंसर पॉसिबल है। ठीक है, ये इसका प्रॉपर एनालिटिकल मेथड है, ध्यान रखना, प्रॉपर एनालिटिकल मेथड, ध्यान रख लीजिएगा, ये प्रॉपर एनालिटिकल मेथड है। ठीक है, हाँ ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे इस तरह के क्वेश्चंस की बहुत उम्मीद करी जाएगी कि भाई ये बच्चा तो कम से कम इतना तो कर देगा 11th में। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीसरा पॉइंट तो बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। हाँ भाई, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में जाकर के हमने बेसिक कैसे स्टार्ट करा था, तीनों साइड की लंबाइयां बराबर करके देखी,
उससे हमारे पास में एच और के को लेकर के तीन इक्वेशंस आई। उसको लेकर के हमारे पास में एच और के को लेकर के तीन इक्वेशंस आई, जिनसे हमारे को कोई सीधा रास्ता नहीं मिल रहा था। तो हमने एक इक्वेशन से के की वैल्यू निकाली और उठा करके सेकेंड इक्वेशन में रख दी। उससे हमारे पास में एच में क्वाड्रेटिक बनी। एच में क्वाड्रेटिक से दो आंसर आ रहे थे, एक 3 और एक 0। जब मैंने 3 रखा तो मेरा के की वैल्यू -√3 आ गई। जब मैंने 0 रखा तो मेरी के की वैल्यू +-2√3 आ गई, जिसमें से मैंने आपको 2 पे चेकिंग करके दिखा दिया। ठीक है ना। और आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा था, इसलिए पी के 2 आंसर हो गए। आई थिंक यहां तक ये तो बात समझ में आएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। ठीक है, हालांकि हम लोग इस क्वेश्चन को करते जरूर हैं, लेकिन ठीक है ना, क्योंकि के स्क्वायर बराबर 12 है तो के नाम पे 2 आंसर आ रहे हैं, जिसमें से एक आंसर फर्जी है। ठीक है ना। इसको एक ट्रिक से भी करते हैं कुछ लोग। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि मान लो जैसे ये वाला पॉइंट जो है ना, जो अभी हमारा P था, इसके कोऑर्डिनेट अगर h, k हैं और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, है ना, जिससे अपन ने ओरिजिन लिया था, वो अगर x1 y1 है और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है। ठीक है ना। और अगर बाय द वे किसी ने पूछा P क्या होगा, तो जो h कोऑर्डिनेट है ना वो कुछ नहीं और x1 + x2 कर लेना। x1 + x2 प्लस माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाई y1 - y2 कर देना। y1 - y2 कर देना, डिवाइड बाई 2 करोगे आपका h आ जाएगा। ठीक है ना। और k के टाइम पे क्या करना है? k के टाइम पे यही x1 + x2 की जगह पे y1 + y2 हो जाएगा। ठीक है। यहां अगर प्लस माइनस है तो यहां पे माइनस प्लस होगा, √3 की जगह √3 होगा और y1 - y2 की जगह x1 - x2 का रोल आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 चलेगा। आप ट्रिक से भी कर सकते हैं अगर आपकी याददाश्त बहुत गजब है तो। ठीक है ना। हाँ, याददाश्त बहुत गजब है तो। हमने k = 0 नहीं आएगा भैया। हमेशा। हाँ भाई, जरा देखिएगा। अब जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें अपने को ओरिजिन के नाम पे अपने को दे रखा था 0 0, और एक पॉइंट था हमारे पास में कौन सा? P, जिसे तो मैंने पता करना था, और दूसरा पॉइंट था A के नाम पे 3, √3। ठीक है। तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। अब P पॉइंट अगर हमारा h, k था, तो मेरे से अगर किसी ने h पूछा तो h के टाइम पे x1 + x2 माने 0 + 3 लिखूंगा, प्लस माइनस लिखूंगा, √3 लिखूंगा। अब y1 - y2 माने 0 - √3 लिखूंगा, डिवाइड बाई 2 करूंगा, छोड़ दूंगा, k पे आ जाऊंगा। अब मैं y1 + y2 लिखूंगा, y1 + y2 माने 0 + √3 लिखूंगा। यहां पे अगर प्लस माइनस है तो माइनस प्लस लिखूंगा, √3 से गुणा करूंगा, x1 - x2 माने 0 - 3 लिखूंगा और डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। तो मेरे पास में दो चीजें आ गई, है ना। अब यहां से समझना, है ना, मैं एक बार ले रहा हूं +3 √3 की गुणा किससे कर रहा हूं? -√3 से। अपॉन में नीचे 2 कर देता हूं, कॉमा। अगली बार लिख रहा हूं 3 माइनस, प्लस की जगह माइनस लिख रहा हूं, माइनस, और यहां लिख लेता हूं कितना? -√3/2। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यहां चलता हूं, √3 पहले माइनस है तो माइनस, √3 मल्टीप्लाइड बाई -3, √3 मल्टीप्लाइड बाई -3 डिवाइड बाई 2, कॉमा। अगली बार प्लस लूंगा, √3 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई -√3/2। सही है। अच्छा, इसे संभाल के सॉल्व कर लेते हैं। √3, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मिलकर के हो जाएगा 4√3/2 माने 2√3, 2√3। अच्छा, ये मिलाकर के हो जाएगा 3 - 3, दैट इज 0। तो आपका एक आंसर 0,2√3 है। कौन सा? इसका 0, इसका 2√3, 0,2√3, ये आपका h, k आ गया। दूसरे आंसर पे चलते हैं। ठीक है। ये 3 + √3/2। ठीक है। अपन ने क्या किया यहां पे? √3। ठीक है। 3 - √3। ठीक है। ये अपने से यहां पे एरर हो गया। ठीक है। ये अपने से यहां पे एरर हो गया, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं। कितना लिखना है? 3 लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर बाहर वाला क्या लिखा? √3 लिखा, फिर अंदर वाला -√3 लिखा, डिवाइड बाई 2।
ठीक है ना। तो यहां से मेरा आंसर कितना आ रहा है 3। अच्छा, यहां मेरे पास में क्या बच रहा है भाई, यहां पे देखा जाए तो इसकी जैसे मल्टीप्लाई होगी तो √3 माइनस 3/2 है ना। अब ये अपन ने टोटली चमत्कार किया, ठीक है। यहां कितना हो जाएगा √3 प्लस फिर √3 बाहर बैठा हुआ और माइनस का 3, ठीक है, माइनस का √3। तो मेरे पास दूसरा आंसर आ रहा है 3 कॉमा माइनस का √3, ठीक है। और यही अपने भी आंसर थे। अब देख लीजिएगा आप, हाँ केत की मैंने शायद सही कर लिया, देख लेना। जब तक आप ये देखोगे तब तक मैं सही कर चुका हूंगा, ठीक है। ध्यान रख लेना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन यही था इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीसरा पॉइंट है ना। थर्ड पॉइंट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बताते हैं, उसका 2 रास्ता है, ठीक है। एक तो प्रॉपर रास्ता है और एक ये है, हालांकि दोनों ही गंदे हैं, ध्यान रखना। अब तक ये क्वेश्चन हो गया, आगे चले नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है लेट A1 A2 A3, ठीक है ना, A1 A2 A3 से लेकर के AN, ठीक है, आर एन पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, इन अ प्लेन whose coordinate are x1 y1 x2 y2 x3 y3 डैश xn yn। आई एक्सपेक्ट की पहली लाइन समझ में आ गई क्योंकि ये अपने हमें एन पॉइंट्स और इनके कोऑर्डिनेट ये हैं, ठीक है ना। अब फर्स्ट लाइन कहती है A1 A2 इज बाइसेक्टेड बाय, ठीक है ना, बाइसेक्टेड एट P1, बाइसेक्टेड एट P1, ठीक है, कॉमा फिर आगे बोलता है P1 कॉमा A3 इज डिवाइडेड इन रेशो, लिखते चलना मेरे साथ साथ, 1:2 एट P2। फिर ये नहीं हो जाए कि बाद में अपन पीछा कर रहे थे इसका, ठीक है, कॉमा P2A4 इज डिवाइडेड इन रेशो, कौन सा रेशो, 1:3 एट P3, कॉमा P3A5 इज डिवाइडेड इन रेशो, कौन सा, 1:4 एट P4 एंड सो ऑन until what, until all endpoints are exhausted, ठीक है, all endpoints are exhausted, find coordinate, ठीक है ना, find coordinate of final point, ठीक है, find coordinate of final point, ठीक है। अब जरा इस पे भी समझते हैं, ठीक है। अब इसकी बात समझते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, N1 A2 A3 से लेकर के AN जो है वो अपने आप में n पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन के अंदर जरा समझने की कोशिश करना, ये अगर n पॉइंट्स है एक प्लेन के दौरान, इसको समझना ये है, ये हमारे पास A1 है, ठीक है। अभी हमारे को कुछ भी आइडिया नहीं है, A2 करके कोई दूसरा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज x1 y1 और ये वाला पॉइंट इज x2 y2, ठीक है ना। ऐसा कहीं मार्केट में एक तीसरा पॉइंट भी है A3 जिसके कोऑर्डिनेट्स x3 y3 है, ठीक है ना। ऐसे कोई एक और पॉइंट भी होगा जिसका नाम A4 होगा और जिसके कोऑर्डिनेट x4 y4 है,
ऐसा और ऐसा चलता जा रहा है ना, एन पॉइंट्स तक। कोई एक पॉइंट सडनली आता है जिसका नाम होता है P1। वो P1 जो है इसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है तो 1:1 में करता होगा। अब P1 के जो कोऑर्डिनेट आने वाले हैं, P1 के जो कोऑर्डिनेट आने वाले हैं वो कोई भी देख के बता देगा सर x1 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 और x2 प्लस y2 बाई 2 होगा। सर ये तो मैं ही बता दूंगा। P1 आ गया, इसकी बात समझ गए, P1 पे आ गया। अब अगला कह रहा है P1 को किसी ने A3 से जोड़ा, ठीक है, सब जोड़ दिया होगा। P1 को A3 से जोड़ने के बाद में एक पॉइंट आया जो कि इसको 1:2 में डिवाइड करता है। अब 1:2 के टाइम पे किसको करता है? P1 A3, माने P1 की साइड 1 है और A3 की साइड पे 2 है। ये बात आप ध्यान से सुनना भाई, सही बात है ना। P1 की साइड पे 1 है और A3 की साइड पे 2 है, इस बात पे दिमाग लगाना। P1 की साइड पे 1 है और A3 की साइड पे 2 है, ध्यान लगाना इस बात पे, कहीं पता चला मजाक में उधर रह गए। P1 की साइड 1 है और A3 की साइड पे 2 है, क्लैरिटी रहनी चाहिए ना। फिर क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को P2 बोलेंगे। अब P2 निकालना मेरे को। P2 के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 की इससे गुणा करूंगा, 2 की इससे गुणा करूंगा। आंखों ही आंखों में देखना, 2 की इससे गुणा करते ही कितना हो जाएगा? x1 प्लस y1 रह जाएगा साहब। 2 की इससे गुणा करते नीचे का 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। प्लस 1 की इससे गुणा करूंगा x3 और डिवाइड बाई 1+2 कर दूंगा। और 1+2 लिख करके मैं आपसे कहूंगा इसे 3 लिख देना भाई। ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान से, ठीक है। फिर सेम y1 के टाइम पे भी करूंगा, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा, यहां पे मैंने एक चमत्कार किया, चमत्कार किया, चमत्कार हो गया सर, चमत्कार हुआ, चमत्कार। आप में से किसी को पता चला? x1 प्लस x2, ठीक है, इसको सही लिख रहा हूं है ना, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने। यहां पे कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 और यहां पे कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2 बाई 2, सही है ना। इसी वजह से यहां पे भी चमत्कार हुआ था, वो मुझे भी दिख गया था, चमत्कार। यहाँ x2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब 1 की कैसे, अब सेम वे में y की गुणा करेंगे तो 2 से इससे गुणा करते यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y2 और 1 की उससे गुणा करते हो जाएगा y3 और डिवाइड बाय नीचे 3। लो साहब, P2 आ गया। अच्छा, अब P2 आने के बाद में अगला करें, नहीं P2 को आगे पढ़िए। P2 को किससे जोड़ रहे हैं? A4 से। और किस रेशो में डिवाइड करेगा? 1:3 में। पहले P2 को जोड़ते हैं। P2 को किससे जोड़ना है? P2 को A4 से जोड़ो, ठीक है। P2 को किससे जोड़ना है? A4 से। जोड़ लिया। जोड़ते ही एक पॉइंट लेकर के आना है, किसका नाम? P3 से। P3 पे क्या रेशो आ रहा है? 1:3। 1:3 के रेशो में एक पॉइंट और है आपके सामने, 1:3। वापस पढ़ लेना, 1:3। P2 A4 लिखा है, P2 की साइड पे 1, A4 की साइड पर 3। P2 की साइड पे 1, A4 की साइड पर 3, ऐसे। अब किसी ने अगर बाय द वे P3 के कोऑर्डिनेट निकाले, ठीक है, तो मैं P3 के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं। P3 के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे? P3 के कोऑर्डिनेट 3 की इससे गुणा करते ही, 3 की इससे गुणा करते ही इसका 3 ये वाले 3 को काट देगा, इसका 3 इसके 3 को काट देगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं x1 प्लस x2 प्लस x3। 3 की इससे गुणा करते ही 3 कट गया। 1 की उससे गुणा करते ही प्लस x4 बाई 4। कौन सा वाला 4? 1+3 वाला, कॉमा। सेम वे 3 की y से गुणा करते हैं, कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4, सही है ना। इधर भी ये हो जाएगा आपकी बात। तो अब आप में से कई लोगों का नजरिया चल पड़ा होगा कि यार ये बहुत स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। यहां पे ला रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस x2 बाई 2, यहां पे ला रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, यहां पे पॉइंट ला रहे हैं x1 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4। तो सोचने में आता है ना कि जो फाइनली जो पॉइंट आएगा, जो फाइनल पॉइंट आने वाला है वो क्या होगा? जो भी फाइनल पॉइंट निकालेंगे उसमें क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 से बढ़ते बढ़ते xn तक जाएगा और डिवाइड बाई n होगा। और सेम वे y1 प्लस y2 प्लस y3 से बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? yn तक जाएगा और डिवाइड बाई n होगा। काम खत्म। क्या कोई स्टोरी समझ में आई? ये इसकी क्लासिकनेस है। बस इसमें सिर्फ इस डायग्राम को ही बनाना है, आंसर तक तो इतना जाने की जरूरत नहीं है, सीधा लॉजिक से समझ में आ जाएगा। इसको देखा, इसको देखा और इसको देखा, 3 चीजों को देखते ही समझ में आ जाता है कि जब तक आप P3 पे जाओगे ना, तो जिस दिन आप Pn-1 पे जाओगे, Pn-1 पे जाते P2 पे 3 है, Pn-1 पे n आ जाएगा। काम खत्म। सही है पुष्कर, बिल्कुल। लंबा क्वेश्चन देख के डर आ रहा था, सही बात है। एक्चुअल में बहुत आसान क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आप में से कई लोगों के लिए बहुत सीखने लायक है ये।
ओके, ठीक है। अच्छा, अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, एच, जी एंड ओ। क्या मतलब? रिलेशन बिटवीन एच का क्या मतलब होता है सर? सिखाया था, भूलना नहीं है, भूल गए तो खत्म हो जाएगा, भूलने का तो करियर ही खत्म हो जाएगा। एच मतलब ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और जी माने सेंट्रॉइड, जी माने सेंट्रॉइड, ओ माने सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, भूलना तो है ही नहीं, नाम से याद होना चाहिए। एच ये है, जी सेंट्रॉइड है, ओ सरकम सेंटर है। क्या इनमें भी रिलेशन होता है? क्या हाँ होता है ना, क्यों नहीं होता? क्या रिलेशन होता है? अब ये रिलेशन डिपेंड करता है कि आपका ट्राइंगल कैसा है, ठीक है ना। तो पहली चीज, ठीक है, डिपेंड्स ऑन ट्राइंगल। कैसे? पहला पॉइंट, इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो याद रखना कि तीनों पॉइंट है ना, देन एच, जी, आई, ओ विल को इनसाइड। अच्छा, फिर ये एक ही पॉइंट पे होंगे? हाँ, फिर एक ही पॉइंट पे होंगे, सारे के सारे एक ही पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सेंट्रोइड है वो निकाल लो बस, सेंट्रोइड निकाल लिया तो वही आपका सरकम सेंटर हो गया, वही आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, वही आपका इंसेंटर हो गया। सारे एक होते हैं, सारे एक ही जगह आके गिरते हैं। सेकेंड, ठीक है ना, सेकेंड पॉइंट, ठीक है, ट्राइंगल अदर देन, अदर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ दो, इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ दिया, देन एच, जी, ओ विल बी इन अ लाइन ऑलवेज, फिर ये एक लाइन में मिलेंगे हमेशा। अच्छा, माने जैसे अगर कोई भी ट्राइंगल ले लिया नॉर्मल, ऐसा जैसे मैंने सर ये वाला ट्राइंगल ले लिया, तो इसमें एच, जी, ओ हमेशा एक लाइन में मिलेंगे। हाँ, किसी भी एक लाइन में मिलेंगे, एच, जी और ओ हमेशा एक लाइन में मिलेंगे। अच्छा, एच, जी, ओ ये क्रम भी यही रहेगा। हाँ, एच, जी, ओ है ना, क्योंकि गांव वाला जानता है जियो का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये हमेशा इसी रेशो में रहेंगे, हमेशा एक ही लाइन में रहेंगे, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3, एंड रेशो ऑफ एच, जी इज टू 0 इजिकल टू 2:1 ऑलवेज। रेशो भी फिक्स होगा, हाँ रेशो भी रटा हुआ रखना, ये तो 2:1 होता है रे, 2:1, ठीक है, 2:1। हाँ वही मैंने कहा ना, गांव वाला तुरंत समझ जाता है कि सर ये तो हमारे गांव की भाषा है, ठीक है। अच्छा, 2:1 एग्जैक्टली। अब जरा समझते हैं, अर्थमेटिक मीन है, हाँ सही बोल रहा है बच्चा, कौन अब सही बोला ना, ऋतिक, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन बड़ा इसके इंटरेस्टिंग वे में वो पटकते हैं आपके सामने, ठीक है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, ट्राइंगल एबीसी हैव वर्टिसेस, कौन कौन से वर्टिसेस हैं साहब? ए, ए कॉस थीटा 1, ए साइन थीटा 1, ठीक है। बी करके एक और दे दिया, गंदा सा कोऑर्डिनेट ऐसे ही, ए कॉस थीटा 2, और कितना दे दिया? ए साइन थीटा 2, ठीक है ना। सी के नाम पे एक दे दिया, ए कॉस थीटा 3 और ए साइन थीटा 3। आपने को एबीसी दे दिया, क्वेश्चन में कहता है a triangle having these vertices is an equilateral triangle, equilateral triangle, ठीक है। देन प्रूव दैट की जगह उल्टा भी कर सकते हैं, नहीं प्रूव दैट ही रहने दो यार इसको, है ना। देन प्रूव दैट cos थीटा 1 प्लस में cos थीटा 2 प्लस में cos थीटा 3 इज इक्वल टू sin थीटा 1 इज प्लस में sin थीटा 2 प्लस में sin थीटा 3 इज इक्वल टू 0। प्रूव कर दो कि ये तीनों की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ठीक है,
ये आई तो इन सेंटर है, उत्कर्ष ऐसे चलाओगे तो कैसे चलेगा गाड़ी। ठीक है, अब जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, ठीक है, क्वेश्चन की खास बात है कॉमन सेंस है, वो बड़ा अनकॉमन है। कॉमन सेंस बड़ा अनकॉमन है, बहुत अनकॉमन है। और वो क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा वन, ए कॉस ए साइन थीटा वन है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा टू कॉमा ए साइन थीटा टू है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा थ्री कॉमा ए साइन थीटा थ्री है ना। अब जरा सुनो आप एक इंटरेस्टिंग बात, कोई पूछे, अगर कोई पूछता है, अगर कोई पूछता है, ठीक है ना, कोई सोच सकता है क्या, मैं एक एक ऐसी चीज जो वाकई में स्ट्राइक नहीं करती, नहीं करती नो डाउट, नहीं नहीं, एक ऐसी चीज जो स्ट्राइक नहीं करती, स्ट्राइक ही नहीं करती, मानो मेरी बात, ठीक है ना। तीनों वर्टिसेस, ये जो तीनों वर्टिसेस है ना, तीनों वर्टिसेस की जीरो जीरो से दूरी सोचो, से दूरी सोचो, ठीक है ना। हालांकि आपको लगेगा यार क्यों सोचें, लेकिन एक बार इसके साथ सोचो, फिर कभी किसी और क्वेश्चन के साथ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको तुरंत याद आ जाएगा, सर ने एक प्रोफाइल कराई थी, वहां मेरे पैर फंसे थे, ठीक है ना। जीरो जीरो से दूरी सोचो, ये पॉइंट अगर मान लेते हैं जीरो जीरो है, तो इसकी दूरी बताओ बेटा। दूरी 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 के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगेगा ना, डिस्टेंस फार्मूला ए कॉस थीटा कैसे लिखेगा, ए कॉस थीटा वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये लिखेगा ना, प्लस में कितना लिखेगा, ए साइन थीटा वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये लिखेगा ना। सोच क्या लिखेगा, इसको खोलेगा तो कितना पड़ेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन, प्लस में इसको पढ़ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन, यही तो पड़ेगा। और तुझे पता है इन दोनों में कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस में साइन स्क्वायर थीटा वन, जो कि कितना होता है, और सर ये तो एक होता है, तो ए स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो गया, ए, माने ये गैप कितना हो गया, ए। वैसे ही जिस दिन तूने ये गैप निकाला है ना, तो जैसे डिस्टेंस फार्मूला लगाएगा, ये गैप भी ए आ जाएगा और ये गैप भी ए आ जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट, बड़ी ध्यान से सोच के बताना, ना 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 ना, अब आप मेरे को जल्दी से बताना, जल्दी से, अगर आप बता सकते हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। क्या आपको बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना है मुझे, कि आप मुझे ये बताओ कि ऐसा पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा जो सोचने का पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट पूछ रहा हूं, ठीक है। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो तीनों वर्टिसेस से बराबर दूरी पे होता है, कौन सा पॉइंट तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, सोचो। मेरा क्वेश्चन है कौन सा ऐसा पॉइंट है जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल, अरे वाह, कुछ बच्चों ने तो बराबर जवाब दिया है, और वो पॉइंट होता है सरकम सेंटर, याद आया, सरकम सेंटर तीनों से बराबर दूरी पर होता है। अच्छा एक और बात, क्या आपको पता है, तीसरा लॉजिक सुनना, ठीक है, कि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सरकम सेंटर होता है, जो सरकम सेंटर होता है वही सेंट्रॉइड भी होता है, सारे एक ही जगह आके तो पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये कि ये इसका सेंट्रॉइड भी है, माने जीरो जीरो इसका सरकम सेंटर है। अगर जीरो जीरो इसका सरकम सेंटर है तो इसका मतलब ये कि सेंट्रॉइड भी जीरो जीरो है, और अगर सेंट्रॉइड जीरो जीरो है तो हम जानते हैं कि सेंट्रॉइड में एक खास बात होती है, सेंट्रॉइड, अगर मैं आपसे पूछूं इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, तो आप कहोगे इसका सेंट्रॉइड इन तीनों पॉइंट्स का सेंट्रॉइड क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए कॉमा ले लो, अंदर ही अंदर कॉस थीटा वन प्लस में कॉस थीटा टू प्लस में कॉस थीटा थ्री बाई थ्री कर दो सर, और क्या, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और सेंट्रॉइड का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए साइन थीटा वन प्लस में कितना साइन थीटा टू प्लस में कितना साइन थीटा थ्री बाई थ्री, इसका सेंट्रॉइड हो गया। लेकिन सेंट्रॉइड तो सर जीरो जीरो है, तो मतलब मैं इसको जीरो से कंपेयर करूंगा। हाँ, अगर आपने इसको जीरो से कंपेयर किया तो जीरो से कंपेयर करते ही क्या हो जाएगा, जीरो से कंपेयर करते ही, ठीक है ना, जीरो से कंपेयर करते ही क्या हो जाएगा, ए बाई थ्री इंटू में कॉस थीटा वन प्लस में कॉस थीटा टू प्लस में कॉस थीटा थ्री, ये जीरो हो जाएगा सर, और ये जीरो होते ही क्या निकलेगा, कॉस थीटा वन प्लस में कॉस थीटा टू प्लस में कॉस थीटा थ्री बराबर जीरो हो जाएगा। अच्छा, और सर ये भी तो जीरो होगा ना, हाँ, और अगर इसको जीरो करा तो ए बाई थ्री ब्रैकेट के अंदर कितना साइन थीटा वन प्लस में साइन थीटा टू प्लस में साइन थीटा थ्री बराबर में जीरो होगा, और अगर ऐसा हो गया तो यहां से पता चल जाएगा साइन थीटा वन प्लस में साइन थीटा टू प्लस में साइन थीटा थ्री, इसकी वैल्यू भी जीरो निकलेगी।
ओके, फिर तो हो गया ना सर प्रूफ, यस एग्जैक्टली, ठीक है, हैंस प्रूफ इज द राइट। ओके, मेरा गैस सही निकला, बट आपने देखा नहीं जो मैंने पूछा था। आ, 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 आ। मुझे नहीं पता बेटा तेने क्या पूछा था, वो तो बहुत तेजी से निकलती है बस दुनिया, ठीक है ना। तो फिलहाल आज के दिन पे तो बस मैं इतना ही कराऊंगा, है ना, आज थोड़ा फीवर वीवर है, तो बस मैं इतना ही कराऊंगा आज के दिन पे, तो आप छुट्टी काटो, ठीक है। कल के दिन पे अपन इसको दोबारा मिलाते हैं, अच्छे से करते हैं, बेटर वे में, ठीक है। आज के दिन पे कोई काम नहीं है, डीपीपी अगर कोई पुरानी दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो कल नोटिफिकेशन में दिन में आप पे डीपीपी पहुंच जाएगी, जिसको आप सॉल्व करके आना कल के दिन पे, ठीक है। बस इतना याद रख लेना।